नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई संगठन से बदलाव करके कसावट का काम कर रही है। संगठन के भीतर एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा और फिर 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी टीम बदल दी है। नई टीम के चेहरे सामने आ चुके हैं, घोषणा हो गई है। चुनावी राज्यों के नेताओं को इसमें बड़ी जिम्मेदारी स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कुल 37 नेताओं की एक नई टीम बनकर तैयार है। खास बात यह, चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ से 2 महिला नेत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पर कायम रखा है, यानी वो अपनी जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री और सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर कायम रखा है। डिंडौरी जिले से पूर्व विधायक ओम प्रकाश धुर्वे सचिव पद पर बने रहेंगे। मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। यह एक फेरबदल है, एक ड्रॉप है। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव सामने हैं, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि असंतोष पार्टी के भीतर थम सके, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के मद्देनजर अपनी नई टीम घोषित कर दी है। इस नई टीम में छत्तीसगढ़ के चेहरों को मौका मिला है, 2 नेत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और इसे चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। तो 37 नेता हैं जिनको लेकर लगातार जिम्मेदारियों पर मंथन, और क्या जिम्मेदारी दी गई, क्यों जिम्मेदारी दी गई, इस पर बात हो रही है। 4 बड़ी बातें जो इस पूरी टीम की आप देख सकते हैं। इस पूरी टीम में जो चुनावी साल वाले राज्य हैं उनके नेताओं को अच्छी खासी जिम्मेदारी देकर आगे लाया गया है। वैसे पूरी टीम में 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी संख्या में नाम है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन तमाम लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जहां जहां चुनाव है वहां हर तरह से संतुलन साधने की कोशिश है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनके ऊपर खास तौर पर फोकस है। हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और इसमें चुनाव इसी साल के अंत में होना है, इसीलिए यहां के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई। तो आप देखें 3 चेहरे। सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और लता उसेंडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई। तो 2 नेत्रियां, 2 महिलाएं हैं और साथ में रमन सिंह पूर्व सीएम, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया। नड्डा की टीम में ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्य हैं उनके नेताओं को तरजीह दी है, उनके नेताओं को मौका दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री पद पर बने रहेंगे, सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहेंगे, ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव पद पर बने रहेंगे। ये 3 चेहरे हैं जो पहले भी थे और अभी भी उन्हीं पदों पर बरकरार रहेंगे। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से 3-3 चेहरे अपनी टीम में बरकरार रखे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया इस पर है कि यह बीजेपी का आंतरिक मसला है, एडजस्टमेंट की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनवा रहे हैं आपको। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक के भी लिए ना कुछ दिन पहले विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक के भी लिए ना कुछ दिन पहले विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा चुनाव है इसलिए थोड़ा कद बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की नई टीम में यहां से जो अवसर मिले उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जरूर कहा। और ये तंज कसा है, चुनावी साल है इसलिए थोड़ा सा कद उन्होंने बढ़ा दिया है, पद उन्होंने बरकरार रखा है। और इस वक्त हमारे साथ में न्यूज़ रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे हम सीधा रुख करते हैं, पूछते हैं। वरुण जी, पहले से कयास है कि ये
टीम में उन राज्यों को तरजीह दी जाएगी, मौका मिलेगा। लेकिन जिन नामों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बरकरार रखा है, छत्तीसगढ़ से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरह का एडजस्टमेंट है? इसमें पुनीत जी दो बातें बहुत साफ हैं। वैसे तो तीन इसके टेकअवेज हैं। सबसे पहला तो ये है कि इसमें चुनावी राज्यों की जो तरजीह की जो बात है, ये भाजपा ने थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि उसकी प्राथमिकता में आज भी उत्तर प्रदेश है। क्योंकि अगर हम पूरे लिस्ट को देखते हैं, 37 लोग इसमें शामिल हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश से अकेले से ही 7 लोग शामिल हैं। जबकि जो चुनावी राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 3-3 लोग शामिल हैं और तेलंगाना से सिर्फ 2 लोग शामिल हैं। तो ये कहा जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ इसकी ये है। दूसरी चीज़ इसकी एक खास बात ये और है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब ए.के. एंटनी के बेटे भाजपा में आए थे तो बहुत चर्चा हुई थी कि एंटनी ने भी अपना बयान जारी किया था कि वो बड़े दुखी हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था उनका इस्तेमाल क्या करेंगे, क्योंकि जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य में कोई चुनावी जनाधार तो भाजपा का बहुत है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव के रूप में शामिल किया गया। एक दूसरा इसका सबसे अहम पहलू राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक ये है, जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी नॉन हिंदी बेल्ट से नेता आएंगे उनके लिए हमारे पास अगर चुनावी आधार पर कोई जगह नहीं होगी तो हम संगठन में उनको अहम ओहदेदार बनाएंगे। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि अक्रॉस जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं 13, उनमें 2 मुस्लिम रखे हुए हैं। ये 2 मुस्लिम जो चेहरे रखे हैं इन्होंने, उनमें से एक उत्तर प्रदेश से है। तो ये जो संकेतों की राजनीति, संकेतों का जो पूरा एक टीम का जो हम विश्लेषण देखते हैं, तो ये बताने की कोशिश की गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इलेक्शन की कैंपेनिंग टीम नहीं है, बल्कि एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच के साथ अगले 3 साल तक की, इसमें लोकसभा का भी आपको पुट दिखाई दे रहा है, लोकसभा का भी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 37 लोगों की जो टीम बनाई गई है, इसमें 2024 की भी रणनीति शामिल है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से देखते हैं, डॉक्टर साहब पहले से ही थे। इसमें उपाध्यक्ष 2 महिला नेत्रियों को यहाँ पर एस्केलेट किया हुआ है, जिसमें सरोज पांडे जी का 2024 में राज्यसभा के रूप में कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो उनका एडजस्टमेंट कहाँ किया जाता, क्योंकि नेता बड़ी हैं इसलिए उनको भी यहाँ पर काम दिया गया है। लता उसेंडी, चूंकि एक ट्राइब फेस चाहिए था, छत्तीसगढ़ से बड़ा ट्राइब फेस चाहिए था, बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही थी, कई नामों पर सहमति नहीं बन रही थी। लता उसेंडी इकलौती ऐसी नेता वहां समझ में आई जो किसी तरह के विवाद में कभी रही नहीं है ट्राइब के रूप में, तो इसलिए उनका यहां से लिया गया है। पुनीत जी, चलिए, तो जैसे वरुण जी ने हमको समझाया, बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं का इसमें शामिल होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। ये चेहरे पहले से शामिल थे। इसमें वर्गों का संतुलन, नेताओं का संतुलन और क्षेत्रों का संतुलन साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। लेकिन 24 की तैयारी आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से वरुण जी ने समझाने की कोशिश की है कि पूरे देश से उन तमाम राज्यों को भी शामिल किया जहां फिलहाल कोई इलेक्शन जैसी सुगबुगाहट नहीं है। इन सब के बीच में अब इस कार्यकारिणी के बन जाने के बाद इस नई टीम के साथ बीजेपी आगे किस रफ्तार से बढ़ती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी इस पूरी समीक्षा के लिए।